नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश फॉलो करो ट्रैफिक रूल्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। आज के इस शो में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका परिचय देना भी शायद औपचारिकता ही होगा, क्योंकि कम ही स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे होंगे जो इस शख्सियत से वाकिफ ना हो। मोबाइल खोलते ही सोशल मीडिया पर इनकी रील्स दिखाई देने लगती हैं। खास बात यह है कि आमतौर पर रील्स को जल्दी स्क्रॉल कर यूजर अगली रील की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी रील को पूरा देखा जाता है। कई बार देखा जाता है रील को देखने वाले के दिलो दिमाग पर न केवल इनका दिया हुआ संदेश स्थायी छाप छोड़ता है, बल्कि यूजर इनकी रील देखकर मस्त हो जाता है, क्योंकि रील बनाने वाला खुद ही मस्त है। सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के प्रवीण कुमार मस्त यानी पीके मस्त की। पीके मस्त पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अनोखे अंदाज में यातायात नियमों की पालना का संदेश जन जन तक पहुंचाने और इस कार्रवाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर लोगों को जागरूक करने का आइडिया आपको कैसे आया? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान पुलिस में टीआई एजुकेशन के पद पे हूँ, जिसका काम ये है कि जागरूकता फैलाना होता है। तो हमारे को विभाग में ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल्स में एफएम पे वीडियोस बनाकर भेजना पड़ता है। तो ये हमें ड्यूटी का मेरा पार्ट है, ताकि लोगों को समझाइश और जाने ज़्यादा से ज़्यादा बचें। क्योंकि हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, पर अपने परिवार के लिए तो पूरी दुनिया होते हैं। जी 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 जी। मजाकिया लहजे में सरल तरीके से इतने गंभीर विषय को आप लोगों तक पहुंचाने में कैसे कामयाब होते हैं, जबकि पूरा पुलिस महकमा इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता? हमारे जो अभी डी साहब आए हैं और हमारे ट्रैफिक एडी साहब हैं वीके सिंह साहब, उनका यही एक मिशन है कि लोगों तक मैसेज जाए कि सही जो छवि है होनी चाहिए पुलिस की, और पुलिस का कार्य करने की प्रणाली से जो लाभ मिलने चाहिए लोगों को, जानें बचनी चाहिए, वो सब चीज़ें उन लोगों तक जाएं। तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान करने पड़ते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। कमिश्नरेट में हमारे पैंथर 2 साहब ने एक आदेश भी जारी किया कि 76 जो थाने हैं ये 10-10 अवेयरनेस प्रोग्राम दें, ताकि 700-800 प्रोग्राम हमारे पास हों, तो हम अच्छे से लोगों को, बच्चों को स्कूलों में ही पहले बताएं, फिर होटल, हॉस्पिटल, जहाँ भी भीड़ हो, आपके चैनल जैसी खूब बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो हैं उनमें भी जो लोग स्टाफ है उनको भी अवेयर करें, विभिन्न विभागों में जाएं। तो हम कोशिश करते हैं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। इतना मैं जाने लगा, ज़्यादा प्रोग्राम करने लगा, मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया था। तो इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं आप? नहीं, फिर काफ़ी चीज़ें, देसी इलाज है, मुलेठी है, तो वो करनी पड़ती है। और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए था मुझे, पर मैंने खूब सारी मन लगा कोशिश की कि गिनीज रिकॉर्ड भी बनाए। लेकिन धीरे धीरे एक इंसान, अकेली टीम है, अभी धीरे धीरे लोगों तक जा रहे हैं, तो हर आदमी टीम में शामिल होना चाहता है। अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर किसी न किसी बड़े रिकॉर्ड के करीब हैं, क्योंकि आप दिलों के करीब हैं, खासतौर से उन वाहन चालकों के जो आपकी इन संदेशों को सहेजे हुए हैं और आपसे काफ़ी जागरूक भी हुए हैं। तो आपके पास टीआई एजुकेशन का ये जो प्रभार है, तो राजस्थान का कहाँ का आपको ये जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ सड़क दुर्घटनाएं होती है, और मोस्टली सबसे बड़ा कारण दोपहिया वाहन चालकों के लिए क्या रहता है? चौपहिया वाहन चालकों की दुर्घटनाओं के पीछे क्या बड़ा कारण है? देखो, सबसे बड़ा कारण है हेलमेट। दोपहिया वाहन पे तो हेलमेट लगाते ही नहीं लोग, और लगाते हैं तो वो स्ट्रिप नहीं लगाते हैं। लेकिन जयपुर अपन खुशनसीबी इसलिए है कि जयपुर में अवेयरनेस खूब अच्छी है और लोगों का सहयोग भी इतना अच्छा होता है, खुद भी लोग जागरूक हैं, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा रहे हैं उसको। और स्ट्रिप ऐसी है, जिंदगी जैसे शादी हो जाए और गठबंधन नहीं करे कोई, तो वो बेवफा दूल्हा की तरह हेलमेट सबसे पहले भाग जाता है। तो मैं ह्यूमर इस तरीके से बताता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपने जो सिलसिला शुरू किया है ये पूरे राजस्थान में होना चाहिए, और सभी महकमों में इस तरह की जो है एक कार्यशाला होनी चाहिए, जिससे अमूमन ये जागरूकता सभी लोगों में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल। जैसे
ये जो मुहिम है ये तो जान बचाने की मुहिम है। और इसको मैंने देखा कि एमपी अपने बहुत सारे जो जवान हैं वहाँ पे बनाते हैं। एक विवेकानंद तिवारी हैं, वहाँ पांडे जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो मुझे लगा कि अपन भी इसी शैली को अपना के करें तो और अच्छा करेंगे। फिर इधर माहौल भी मुझे यही मिला कि भाई ये काम भी करना है, तो मुझे काम और पैशन और प्रोफेशन अच्छा से लगता है। मैं पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन करना अच्छा लगता है, तो मैं लगा ये काम मेरे लिए परफेक्ट है। चूंकि आप कवि भी हैं, आप कवि हृदय हैं, इसलिए आपका दोनों ही लहजों में आप जब अपनी बात रखते हैं तो बड़ी प्रभावशाली तरीके से वो लोगों तक पहुंचती है। तो कैसे आप ये तारतम्य बैठाते हैं, तालमेल बैठाते हैं दोनों के बीच में? क्योंकि पुलिस की अपनी एक कार्यशैली है, उसमें साहित्य के लिए बहुत कम समय मिल पाता होगा, और दूसरी तरफ साहित्य सृजन का आपका काम है, तो कैसे तालमेल बैठाते हैं इसमें आप? देखो, पुलिस हो चाहे कोई हो, हर आदमी के अंदर एक कवि है या कोई वक्ता छुपा होता है, और कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो कौन सी बात कहाँ कही जाती है, ये सलीका आप में होना चाहिए, जिससे आप अपनी बात को, अपना जो मैसेज है वो बहुत मजबूत तरीके से, बेहद संजीदगी के साथ आप उस आदमी तक पहुंचा सकते हैं जिस तक आपका ये संदेश है वो पहुंचना बेहद ज़रूरी है। अमूमन यातायात पुलिस को देखकर खासकर लापरवाह वाहन चालकों को जल्दी टेंशन हो जाती है, लेकिन आपको देखकर लोग मस्त हो जाते हैं। कई तो खुद आपसे मिलने आते हैं, हमने कई बार रील्स में ऐसा देखा है। पुलिस अधिकारी और सरकार पुलिसकर्मियों को पब्लिक फ्रेंडली बनाना चाहती हैं, लेकिन बना नहीं पाई। क्या आपके नवाचारों का इस्तेमाल कर इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, मैं खुद उन नवाचारों का हिस्सा हूं जो हमारी पुलिस अपना रही है आजकल, और उसी हिस्से के तहत मैंने अपनी एक छोटा सा प्रयास किया और मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया, और हमारे जो गाइडेंस हमें इस तरह की मिली, तो ये काम राजस्थान में काफ़ी अच्छे से हुआ। तो मुझे लगा कि इसका रेस्पॉन्स अच्छा है, तो मुझे लगा कि मेरे विभाग को, मेरे पेरेंटल डिपार्टमेंट होता है, या आप सब राजस्थान के लोगों को या भारत के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें जान सबकी बराबर है, चाहे वो भारत में रहे, विदेश में रहे, चाहे ब्रह्मांड में जाए, मतलब उसको सेफ्टी तो जरूरी है। पर रोड पे अगर अनावश्यक रूप से आप जान गंवाते हैं तो वो भी बेकार चीज है। आपकी जो समझाइश है उसमें कहीं ना कहीं यमराज का भी कई बार जिक्र देखा गया है। बड़े अलग ही यमराज का जिक्र यूं हुआ कि एक लोगों ने कहा कि हमारे को ऐसा लगता है कि आप तो यमराज हो। मतलब फिर मैंने उसको मजाकिया लहजे में समझाने के तरीके से कहा कि यमराज नहीं, हम राज है, और हम सारे राज जानते हैं आपके, लेकिन आप भी हमारे राज जानो, और दिल के राज जानो, और घर के में राज क्या होता है, अपनी सेफ्टी पहले। प्रवीण जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि एक बार इन्फेक्शन भी आपको हो गया था सड़क पर, जब आप ये समझाइश करते हैं, और काफी समय आपका सड़क पर ही निकलता है, बहुत ज्यादा भीड़ में कंजेशन होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आपके जो साथी हैं, जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, यातायात पुलिसकर्मी हैं, वो भी इस दौर से गुजरते होंगे। निश्चित तौर पर तनाव भी रहता है, क्योंकि ये इसमें कोई वीकली ऑफ और अब इस तरह की व्यवस्था होने लगेंगी, लेकिन फिलहाल बड़े तनाव की एक वो मानी जाती है। उसके ठीक विपरीत आप हैं, सदा मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, बिल्कुल तनाव नहीं दिखता, और जो आपके सामने होता है उसका भी तनाव आप दूर कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप की ये जो समझाइश है ये आपके साथियों तक भी पहुंचनी चाहिए, न सिर्फ वाहन चालकों तक, बल्कि आपके महकमे के जो साथी हैं, सहकर्मी हैं, उनको भी आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या आपके जरिए उनको ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग तो मैं जाता ही हूँ। हमारी पुलिस एकेडमी हो चाहिए, हमारे यहाँ पे यादगार में जो भी ट्रेनिंग सेशन होता है, नया स्टाफ जब ट्रैफिक में आता है, या फिर और कहीं भी जो स्टाफ आता है हमारे विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में, तो वहाँ मुझे बुलाते हैं और उस चीज़ को हम हंसी में समझाते हैं। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि कई वाहन चालक बगैर नंबर प्लेट, बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट ओवर स्पीड में फर्राटे से आप लोगों के सामने से निकल जाते हैं, यानी यातायात पुलिसकर्मियों के सामने से निकल जाते हैं। कई पुलिसकर्मी और यहाँ तक कि कैमरे लगे होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। वहीं सीधे साधे छोटी गलती करने वालों को आसानी से पकड़ लिया जाता है। ये एक आम धारणा भी है, आम लोग इस तरह की बातें आप लोगों के बारे में करते हैं। इससे क्या मैसेज आता है? क्या वाकई ये हकीकत है? और हर चौराहे पर क्या इस तरह के केस सामने आते हैं? क्या कारण है? कहाँ सिस्टम में खामी है? कहाँ सुधार होना चाहिए? देखो, जयपुर इस मामले में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें हमारे क्या है कि कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, और कैमरों से चालान करने के खूब सारे उदाहरण आते हैं। कई लोगों के पास एक वो मैसेज भी आता है कि आप कोई नो पार्किंग में गाड़ी थी तो 41 नंबर कमरे में आए, और वो कैमरे से चालान होता है, और 61 नंबर में तेज़ स्पीड का होता है। तो अब चारों तरफ शहर में इतना बढ़िया व्यवस्थित हो गया काम, और बहुत सारी जगह जहाँ रह गई वो वहाँ भी पूरा हो रहा है। तो अब लोगों को खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं, घर ही आ जाएगा चालान। तो ऐसा काम ना करें,
जी। तो उसमें ज़्यादातर अवेयरनेस जरूरी है। कितना भी पैसा होगा वो साथ चला जाएगा, साइरस मिस्त्री साहब से ज़्यादा पैसा तो शायद नहीं होगा किसी के पास। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये बात है सर, जो शहर के पर्यटन स्थल हैं, जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर की बात करें, शहर के जो पर्यटन स्थल है, थोड़ा सा भी मौसम ऐसा होता है, सुबह शाम के वक्त ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ बाइकर्स आते हैं, बगैर हेलमेट के आते हैं, और वो रोजाना के अभ्यस्त हैं एक तरीके से। और कुछ रूट स्पेशल हैं जहां पर इस तरह के लड़के ऐसी गाड़ियों को लेकर जाते हैं, और ये आम लोगों की शिकायत। कई बार आपको सीएलजी में भी इस तरह की मामले सुनने को मिले होंगे, और भी कई तरीके की फरियादी आते हैं आपके पास। क्या वाकई आप लोगों ने इस तरह का अध्ययन किया है कि हाँ, इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिससे न्यूसेंस पैदा होता है, लोगों में हड़बड़ी पैदा होती है, और उस हड़बड़ी में जो बेकसूर लोग हैं उनको नुकसान पहुंचता है, और वो आसानी से निकल जाते हैं जो दोषी हैं या जो लापरवाह हैं? बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहाँ हमारे पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक थाना है, और उनकी सुबह शाम इसी व्यवस्था को, जो लपका गिरोह टाइप लोग बच्चे होते हैं या कुछ भी, उन गिरोह को पकड़ने का काम करते हैं, और उसका पूरा आसपास के जो पुलिस स्टेशन उसका पूरा सहयोग करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस तो हर चौराहे पे ही तुरंत मैसेज हो जाता है अगर कोई आता है तो गलतियों पे अंकुश तेजी से लगाया जा रहा है। अभी खूब सारे ड्राइव चल रहे हैं, हेलमेट का भी चल रहा है। आप कह रहे हो कि भाई हेलमेट बगैर आते हैं, तेज चलाते हैं, तो अभी तेज ड्राइविंग का भी चल रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी चल रहा है। तो काफ़ी सारा नवाचार चल रहा है, काफ़ी सारी कोशिशें की जा रही है। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो सिंपल लोग हैं, आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो पूरा करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, शराब का सेवन करके नहीं चलाएं, तेज़ ना चलाएं, क्योंकि तेज़ गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। कोई बच्चे बहुत तेज चलाते हैं, आप कह रहे हो जैसे कि धूम मचा ले, फिर बाद में घुटने टूट जाए तो मम्मी बचा ले और कमर की हड्डी टूट जाए तो भगवान उठा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है सर कि ये जो एजुकेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैंपेन चल रहा है हेलमेट का या शराब पीकर नहीं चलाए गाड़ी, इस तरह के कैंपेन की बजाय ये सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। स्कूलों में अध्याय जोड़ने लगे हैं। अभी देखिए आप कि लगभग हम 10 से 20 प्रोग्राम डेली कर देते हैं लगभग, है ना। और इसके अलावा खूब तेजी से हमने कराया। तो हम तो जिस तरह से ट्रैफिक सप्ताह चलता था या माह चलता है, उसमें जितने प्रोग्रामों की फ्रीक्वेंसी होती थी उतनी हम आम दिनों में चलाने लग गए। और अब तो लोगों को इतना अच्छा आनंद से सुनने का एक चस्का लग गया, वो हमें चला चला के बुलाते हैं कि भाई आप पिछली बार आए थे सर। वरना तो वो मनोरंजक तरीका अगर थोड़ा नहीं डालेंगे तो वो दोबारा आपकी रिपीट वैल्यू नहीं रहेगी। तो मनोरंजक तरीका डालने के लिए तो और पी के मस्तों की ज़रूरत होगी आपके पुलिस बेड़े में? बिल्कुल होगी। और सब लोग जो स्वेच्छा से हमारे साथ आना चाहते हैं हमारी टीम में, तो वो आए, उनका स्वागत। आपकी टीम में कितने लोग होते हैं सर? क्योंकि आप जिस दौरान समझाइश कर रहे होते हैं उस दौरान कोई वीडियो भी बना रहा होता है, सभी का सहयोग होता है, क्रिएटिव टीम आपकी होगी। बिल्कुल, उनका भी परिचय चाहेंगे कि किस तरीके से आपने उनको जोड़ा। हमारे टोटल 10 आदमी हमारी टीम में हैं। तो उसमें 3 आदमी तो लगभग घर में अपने ऑफिशियल काम में, जैसे किसी का लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो वो उनकी एनओसी वगैरह बनवाते हैं, है ना, और वाहनों की परमिशन वगैरह बनाते हैं। तो 3 से 4 स्टाफ तो वहाँ रहता है। और बाकी पूरी टीम के तौर हमने 2 टीमों को 2 भागों में बांट देते हैं कि आज आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। तो फिर वो जैसे पहले बोल लेते हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, तो दोनों टेक्सचर दोनों जगह मिल जाता है जी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये देखा जा सकता है। सोशल मीडिया का सर ने हमें कहा, वीके सिंह साहब ने कहा कि भाई सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि इसमें आप हर जगह इतनी बार बार नहीं जा सकते, लेकिन एक वीडियो लाखों जगह चला जाएगा, करोड़ों जगह चला जाएगा। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे जयपुर की जनसंख्या तो 41 लाख के करीब है, लेकिन हमने कम से कम 40 करोड़ व्यूअर उसमें दिए हैं रोड सेफ्टी के लिए। तो किस तरह का फीडबैक आता है आपको सोशल मीडिया के जरिए? 99% लोग बड़ाई करते हैं, 1-2% आदमी को लगता है ये दिखावा कर रहे हैं। फिर वो जब 2-4 वीडियो और देखते हैं तो उनको लगता है ये तो वाकई सीरियस हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। कोई सजेस्टिव मैसेजेस आते हैं उसमें? बिल्कुल, सजेशन एक से एक अच्छा आता है कि साहब ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। एक आधा सजेशन तो टेक्निकल कई लोग होते हैं, जैसे हमने मान लो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी का डाल दिया कि भाई इसमें वो जो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है या वो हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, उसकी पावर कम है, तो उसमें वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। जैसे हमें पता है कई बार यही नहीं था कि ISI का ही नाम बदल के BIS कर दिया। वो हम BIS में जब प्रोग्राम करने गए तो पहली बार मैंने ऐसे ऐसी जगहों को छुआ जहाँ पे हम गए नहीं थे। जैसे BIS का ऑफिस है, जैसे भामाशाह है, ये खूब सारे जगह पे हम गए दुनिया भर के। अभी तो ये तो इसका डिफरेंस बता पाएंगे सर, ISI और BSI जो बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ISI
ISI और BIS में कोई डिफरेंस नहीं है। ISI का ही नाम बदलकर 1986 में BIS कर दिया। तो हम ये पढ़ाने, उससे पहले मुझे भी आइडिया नहीं था, फिर जब BIS में गया तो उन लोगों ने बताया। और उसके बाद उसके थोड़ा अंतर ये भी है कि ISI खाली पहले ठप्पा लगाता था, BIS आने के बाद उस ठप्पे में नंबरिंग भी देने लगे। जैसे हेलमेट के पीछे लिखा मिलेगा आपको ओरिजिनल के पीछे 4151, यानी इंसान बन ढंग का ले, ओरिजिनली लेना चाहिए। कई बार अपन टेढ़ा मेढ़ा हल्का ले लेते हैं। कई वीडियो आपने देखे होंगे, गुड़गांव पुलिस के एक कांस्टेबल ने बनाया था, तो उसमें वो वीडियो काफी वायरल हुआ। उसने 2 हेलमेट है, मतलब बहुत कम रेंज के आते हैं वो, 70 रुपए से 150 रुपए में आते हैं, बताए। तो वो यूं मारते ही टूट गए थे वो, बिल्कुल। तो बाहर से ऐसी घटनाएं आपके सामने भी खूब आती होंगी। क्या यहाँ पर सभी स्टैंडर्ड के हेलमेट इस्तेमाल करते हैं या यहाँ भी इस तरह का मामला चलता है? नहीं, यहाँ बहुत कम होता है, उस पर कार्रवाई ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ 16 TI हैं, वो जो अलग अलग दिशा के हिसाब से 4 TI है, तो वो बड़ा अंकुश रखते हैं और बड़ा मन से काम करते हैं। तो यहाँ कम से कम शिकायत है। अब 1-2% आदमी को तो आप कहाँ से भी कहीं ना कहीं, यानी आप ये मानते हैं कि 99% लोग जो हैं वो जयपुर में खासतौर से हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं और उनके पीछे बैठने वाली जो सवारी है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर 99% लोग लगा रहे हैं तो फिर तो इस ड्राइव का कोई मतलब नहीं रह जाता है? नहीं, ड्राइव की हमेशा जरूरत होती है। जैसे 1% में भी तो आप देखो 41 लाख का 1% नहीं चलाएगा तो कितने हो गए जी। तो लेकिन उस 1% को देख के और भी मोटिवेट होते हैं कि यार हमने नहीं। लोगों को ये लगता है कि जो आपके जहां पर नजर है ना, वहां तो लोग हेलमेट लगाकर आते हैं और अपने पीछे की सवारी के पास से भी हेलमेट लगा के आते हैं। बिल्कुल। लेकिन घर से निकलकर और उस पॉइंट तक वो हेलमेट नहीं लगाते, वो हेलमेट हैंडल में लगा रहता है। आपने कई बार पकड़ा है, नहीं, हमने उनको ये भी समझाते हैं। कई लोग क्या होता है कि जैसे हेलमेट सर में ना लगा के कंगन की तरह, रिस्ट वॉच की तरह या ऐसे उसको शीशे में टांग देते थे। और फिर हम उनको समझाए, वीडियो गए तो वो लोग प्रॉपर लगा के आजकल स्ट्रिप वगैरह के खूब लगाते हैं, तो अच्छा लगता है। किस आयु वर्ग के लोग इस मामले में लापरवाह हैं और जयपुर शहर का कौन सा इलाका, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरह की जो हरकतें हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं, जहां पर लापरवाही ज्यादा दिखाई देती है? ऐसा पर्टिकुलर एरिया तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जहाँ से आउटर एरिया होता है वो ग्रामीण टच से होता है, तो लोगों को बच्चे नए नए बाइक वगैरह पे आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी रहती है, तो वो आउटर वाले जो आते हैं वो कई बार ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पीके साहब, आप पत्रिका टीवी के स्टूडियो में हैं और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी दिख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार दिख रहे हैं जी। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से सड़क सुरक्षा को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अकेला आदमी अगर कोशिश करने की, मेरी टीम के साथ 10-5 आदमियों की टीम के साथ और पूरे एक विभाग के नवाचार के साथ ये काम कर सकता हूँ, तो इतने सारे विभाग हैं, इतने सारे उनमें दिमाग हैं और इतने सारे लोग हैं, वो सब अगर साथ हो जाए तो मैं एक शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ बात को कि हम चले तो आंधियाँ क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचें ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगी बाइक बहुत जल्दी अपने बच्चों को दे देते हैं जो उसके योग्य भी नहीं है। बिल्कुल, कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, तो ऐसे अभिभावकों को आपका क्या संदेश? मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि नाबालिग अगर बच्चा है तो उसको काफ़ी बड़ा जुर्माना 25,000 तक का है और उसके अलावा 25 साल तक उस बच्चे का लाइसेंस नहीं बनेगा। इसके अलावा माँ बाप को जिनके नाम से गाड़ी है उनको सज़ा का भी प्रावधान है, तो बार बार रिपीटेटिव गलती ना हो। तो बच्चों को ऐसी चीज़ क्यों देते हो? बच्चा तो कुछ भी मांगेगा, लेकिन अपने को पता है कि उसकी जान जरूरी है। अगर वो बच गया तो खूब ज़िंदगी में खूब सब चीज़ मिलेगी उसको। 1-2 साल की जल्दबाजी की वजह से अगर वो ज़िंदगी से ही पहले ही चला गया तो आप ये सोचो कि 18 साल की उम्र में वोटर ID कार्ड बनना चाहिए था उसका, और दूसरे तरह के कार्ड बनेंगे नहीं, और कार्डों में से नाम कट जाएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी ना। तो ऐसे बच्चों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हो सकता है आपके पास खूब पैसा है तो आप अच्छे काम में लगाओ, अवेयरनेस में लगाओ। इसके अलावा और भी आपके आसपास जो तबका पीछे रह गया उनके विकास में लगा सकते हैं। सर, एक दौर था जब ये कहा जाता था कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है, नफरी बहुत कम है, बजट बहुत कम है, आधुनिक संसाधन नहीं है। अब जैसा आपने खुद ने कहा कि पूरा शहर CCTV कैमरों से लैस है,
अब इंटरसेप्टर भी की संख्या भी बढ़ी है और तमाम तरह के मेडिकल संसाधन। सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, ट्रॉमा सेंटर है। आप कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो उसको ट्रॉमा सेंटर जो एसएमएस का है उसमें बहुत आधुनिक सुविधा है, और उसमें एक जो समझाए इसका ट्रेनिंग सेंटर वो भी बहुत पैसे लगा के बना है। इसके अलावा बहुत सारी एम्बुलेंसेज बहुत सारे बड़े हैं, और लाइव आईसीयूज भी आपने देखे होंगे जगह जगह खड़े मिलते हैं। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि कैपिटल है, राजधानी है, तो यहाँ पर सभी का फोकस होता है, डीजी से लेकर मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री तक सब यहाँ बैठते हैं, पूरा लवाजमा पीएचक्यू है। लेकिन छोटे कस्बों की अगर बात करें तो वहाँ तो हादसों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और लापरवाही बहुत ज़्यादा सामने आती है, और वहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। ख़ासतौर से वाहन के नंबर प्लेट की जगह वहाँ पर कुछ और ही लिखा होता है, डरावनी चीजें लिखी होती है, बड़ा एक अव्यवस्थित सा मंजर होता है। तो इससे पूरे व्यवस्था को सुधारने के लिए माइक्रो लेवल पर क्या प्रयास होने चाहिए? अब ये प्रयास तो देखो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, हम तो एक हमारा काम है सिर्फ जागरूक करना। जागरूक करने में जैसे मेरी एक छोटी सी भूमिका हो सकती है, लेकिन आप जैसा बड़ा चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों को जो दूर अंचल तक अपने को सुनते हैं, देश विदेश से लेके, ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेके, ढाणी से लेके, गाँव से लेके, और कहीं भी वो अगर कहीं भी हमारी आवाज़ उनको सुनती है तो मैं उनको यही दिल से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आप जो चीज़ सोशल मीडिया इतना अच्छा चल रहा है प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से बच्चों को जो भी देखते हैं तो उनको एक वादा लेना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के लिए आंखों का तारा रहें और हमेशा वो सितारा चमकता रहे और जीवन में आगे बढ़ता रहे। सर कभी ऐसा वाकया भी हुआ है, ऐसा मौका भी आया है, अवसर आया है जब आपके उच्च अधिकारियों से आपको अप्रिसिएशन मिला हो इस पहल के लिए? बिल्कुल, पहली बार मुझे ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े रिवार्ड नहीं मिले थे जैसे अभी मिलते हैं। अभी सबसे पहले मेरे को जैसे पहले रिवार्ड हमारे पुलिस में छोटे मोटे मुझे मिलते थे 100 रुपये 500 रुपये तक। अब के डीसीपी साहब ने बड़ा खुश होकर और ऊपर सर ने सब मेरे को जो रिवार्ड दिए वो काफ़ी हज़ारों में भी मिलने लगे। तो वो रिवार्ड चाहिए, संख्या पैसे की नहीं मानता मैं, लेकिन मैं वो उस फ्रीक्वेंसी को नोट करता हूँ कि भाई जो चीज़ पहले कम उसमें थी अब वो ज़्यादा मात्रा में लोगों ने तवज्जो दी, और विभाग का हम हमेशा ऋणी रहते हैं जिन्होंने हमें ये पहल करने का मौका दिया है। एक बड़ी असमंजस की स्थिति आती है साहब, जब भी यातायात पुलिस की बात आती है तो छवि को लेकर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। छवि जो सरकार उम्मीद करती है, छवि जो उस पॉइंट पर खड़े रहने वाला, धूप में खड़े रहने वाला, 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहने वाला, पॉल्यूशन में खड़े रहने वाला ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने लिए जो छवि चाहता है वो नहीं मिलती उन्हें। एक की वजह से सभी की छवि पर फर्क पड़ता है। आप क्या मानते हैं, कहाँ ये अंतर है, गलती किसकी है कि जो छवि सुधार की जो कोशिश है सरकार भी चाहती है और पुलिसकर्मी भी चाहते हैं, वो फ्रूटफुल नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन प्रयास छोड़ देंगे। जैसे मान लो मीडिया है, पुलिस है, आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई तो आपको बुरा ही दे ही जाएगा साहब। क्योंकि हर पक्ष कहीं ना कहीं उसे लाभान्वित होता है, कोई प्रभावित होता है। तो वो कई बार, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आप देखोगे तो मीडिया हो, पुलिस हो, या जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जो एक पहल के रूप में समाज के सोशल इश्यूज उठाते हैं, तो उनका विरोध हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ों का हमेशा रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, फिर अगर कोई बुराई भी कर दे तो वो भी सिरोधार्य लेनी चाहिए। और आपने उस सवाल का जवाब शायद पूरी तरीके से नहीं दिया कि मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार गलतियों को दोहराते हैं और उनको दंड भी नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं, पनिश हो रहे हैं वो लोग जी। जो गलतियां करते हैं वो पनिशमेंट तो तय है उनको। तो एवरी डूम्स हैज ए डे, तो आदमी का जो गलत काम करता है उसका कभी ना कभी एक दिन आता है। कभी ना कभी, लेकिन आम लोगों में ये धारणा बनती है कि उन्होंने जैसे आजकल जिस तरह के संसाधन है, सोशल मीडिया हैवी है, आप जैसे कितना बड़ा चैनल जिस तरह की बातों को उठा रहा है, तो हर आदमी चिंतित है, तो बहुत जल्दी ये चीजें आती हैं और फिर उसके बाद जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जो भाई बहन अगर मान लो थोड़ा सा भी अपने रास्ते से डिग रहा है तो उसको समझना चाहिए कि वो अपनी ट्रैक पे वापस आ जाए। सर रात में ज़्यादातर पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं दिखते हैं, जबकि देखने में आया है कि ओवर स्पीड आदि से होने वाले हादसे रात में ही या फिर जल्दी सुबह अधिक होते हैं। ऐसे क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी
जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हमारी खुद की नाइट गश्तें होती हैं, तो रात को 12 से लेके 5 बजे तक नाइट गश्त में जाब्ता पूरा मैं खुद भी चेक करके आता हूँ, हाथ से यहाँ चाकसू से लेके कई बार तो चोमू तक की जो होता है। तो ये पूरा इलाका, हर जगह ऑफिसरों की भी ड्यूटियां लगती है, नाइट गश्त को चेक करते हैं और प्रॉपर जाब्ता मिलेगा। अगर अपन फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उनके अपनी इंटरव्यू भी लेने चाहिए, आपको भी रात को भी जाके, तो ताकि और लोगों को पता चले कि ये बात मिथ्या है। चूँकि आप नियमित रूप से काफ़ी सालों से इस विधा से जुड़े हैं, इस कार्य से जुड़े हैं, कर्तव्य निष्ठा से जुड़े हैं, ऐसा कोई वाकया जो आपको याद आता हो जिससे आपकी आंखें खुद की नम हो गई हों और आपको लगा हो कि मैं और मेरा महकमा इसमें लगा हुआ है, बावजूद इसके ऐसी घटना हो जाती हैं जिन्हें हम रोक नहीं पाते? हमारे 1 जनवरी को इस साल की बात है कि हमारा एक जवान था जिसका नाम, वो ड्यूटी कर रहा था, तो वो 3 बच्चे दारू पी के आए और वो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी थी उन्होंने। तो वो लगता है कि उसका बच्चा, 2 बच्चियां थी छोटी छोटी, और बड़ा जीव दुख पाता है कि ये काम गलत हो गया। संजय नाम था उसका। तो उन जो बच्चों ने धृतराष्ट्र का काम किया, लेकिन इंडियन आर्मी को सल्यूट करना पड़ेगा, बेल्ट की उस जवान की सोच को सल्यूट करना पड़ेगा। उनके फादर फोर्स थे। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने पूछा कि यंग था बच्चा, 25 साल के आसपास ही एज भी नहीं थी उसकी, तो उसके फादर से पूछा कि भाई इनकी आई डोनेट करोगे क्या, तो वो उसने तुरंत शहर से उस पर साइन कर दिए। तो एक बड़ा दिल, एक ने तो काम धृतराष्ट्र का किया, संजय अपना काम कर रहा था एक अपनी कर्तव्य निष्ठा का, दूसरे ने धृतराष्ट्र का काम किया और एक ने भीष्म पितामह का काम किया। तो ये एक बड़ी बात थी, ये आंखें नम कर देती हैं ऐसी घटनाएं। और आपकी कोई रचनाएं जो आपने इस व्यवस्था को लेकर बिल्कुल, आपने जिस ट्रैक से मुझे उठाया उससे मैं बताना चाहता हूं कि एक बच्चे की 2 लाइनें हमेशा आपके दिल तक भी जाएंगी। उनमें बहुत गहराई है कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। जब बच्चा बहुत मासूम होता है तो उसके पिता रोज आते हैं और वो नहीं आते, तो वो बच्चा क्या फील करता है। तो उसने लिखा कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। एक पुलिस अधिकारी की ये कविता रचना आपने सुनी होगी कि लौट आओ पापा, कितनी मार्मिक ये कविता है और इस कविता के जरिए इन्होंने कितना महत्वपूर्ण, कितना बेहद संवेदनशील संदेश आप तक दिया है। इसके पीछे एक छोटी सी और मार्मिक घटना है कि मेरे मामा जी का बच्चा जो आईएएस के इंटरव्यू दिया था उसने, तो वो हरियाणा रोडवेज से उतर रहा था, तो उतरते हुए उसका पैर फिसल गया और उसको पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखी, ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, नहीं तो बच्चे कई बार उसको पकड़ के साथ साथ दौड़ के भी उतर जाते हैं। वैसे उतरना तो बिल्कुल गलत ही है, लेकिन उसको ये करना चाहिए था कि वो अगर उतरना ही नहीं था, उतरे तो वो थोड़ा सा दौड़ लेता साथ साथ, तो वो नहीं गिरता। और वो जैसे थोड़ा सा उल्टे मुँह से उतरा तो पीछे वाला पहिया उस पे से चला गया। तो बाद में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई, तो हमें बड़ा ये हुआ कि जयपुर जैसे शहर का वो कलेक्टर होता। तो फिर मैंने सोचा ये सब मिथ्या है, कोरोना में जीवन देख ही लिया नज़दीक से, तो मैंने लगा कि भाई ये अवेयरनेस का काम मेरी सरस्वती भगवान ने जबान ठीक दी है कवि के रूप में, तो मैं कहा चलो ये बात कहना चाहिए, क्योंकि कवियों का भी एक अलग मुकाम है। नीरज जी कहते हैं कि मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सौभाग्य हमें मिला है, माँ सरस्वती का वरदान है। अगर हमारी जबान से कोई बात अच्छी निकलती है तो दूर तक जाती है। सब पत्रिका के दर्शकों को आप कोई अपील करना चाहेंगे यातायात नियमों को लेकर? बिल्कुल, मैं पत्रिका समूह को, पूरे दर्शकों को और जो जितने भी लोग हैं इनसे जुड़े हुए अच्छे काम से, उन सबको मैं दिल की गहराई से यही बात कहना चाहता हूं कि अच्छे विषयों को उठाता आया है पत्रिका, एक इमेज है, एक ब्रांड है आप, तो आपके थ्रू अगर समाज में सही मैसेज जाता है, कोई एक जान भी बचती है तो किसी परिवार की 7 पीढ़ियाँ बच जाती हैं। तो इस पुण्य कार्य को करने के लिए आज मेरे को इस लायक समझा और आपने स्नेह से बुलाया, तो मैं पत्रिका का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। हमारी जो थीम है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, आज फिलहाल इतना ही। फिर किसी और विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।